राम राम जी सबको, राम राम जी सबको। एक बार आवाज थोड़ी सी कम कर दो प्लीज, है नीचे चल जाएगा। देख आपको पता है हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून जी और जो आपके होने वाले विधायक और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आपको पता है ये जो चुनाव है पूरी देश की नजर हरियाणा पे है कि हरियाणा क्या फैसला करेगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमारे हरियाणा का भट्टा बिठान में, आपका भट्टा बिठान में बीजेपी की सरकार ने 10 साल कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आपने देखा आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 बना दिया 10 साल में और विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। और ऐसा घमंड, सरकार का घमंड कि हर वर्ग को सड़क पे ले आई है सरकार। 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली अगर देश के इतिहास में कोई सरकार साबित हुई तो ये सरकार साबित हुई। आपने देखा हमारी बेटियों को, क्या कसूर था उन बेटियों का, 6 बेटियों के खिलाफ गलत हुआ उनके साथ, मगर एफआईआर तक नहीं दर्ज करी। 6 महीने तक एफआईआर तक दर्ज, क्या कसूर था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ ओलंपिक विजेता बेटियों के साथ जब गलत हुआ, क्योंकि बीजेपी के सांसद आरोपी थे। उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली सरकार, सरपंचों को, कर्मचारियों को, आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, खट्टर रूपी ऐसी सरकार, एक अहंकारी सरकार साबित हुई। जन सुनवाई नहीं करी 10 साल में। खट्टर साहब तो एक बार आए बाजूगर 10 साल। आप अंदाजा लगाओ आपका अपना कौन है, इस बात को पहचानो। मैं समझता हूँ 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन हो जाए मेरे मन में बिना बाजूगर आए, उठा साहब को बिना बाजूगर आए, तो भाई मेरे ख्याल हमारा जी तो नहीं लगता ना आपका जी लगता है। 10 साल में आए तो ये विकास का कोई काम हुआ नहीं। हर वर्ग का बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम इस सरकार ने किया और कर रही है। और इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, किसान के, मजदूर के सम्मान को ये बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है, जय संविधान के नारे को बचाने की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं। तो ये सारी बात है। और इस बात को आप समझते हो कि नहीं समझते कि कैसी करके लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बताओ भाई। टांडाएडी गांव मेरा अपना गांव है। आपने कभी कोई कसर गांव से नहीं रखी, आपने इतना हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप हमारी कड़ में मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं बताओ। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आप देख रहे हो। कभी एक दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक दिन गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आके आधा घंटा बोलते हैं तो 29 मिनट उदा साहब के को निशाने पे लेते हैं, मुझको निशाने पे लेते हैं, अपना काम नहीं बता रहे 10 साल के। और ऐसे में भाई हमें अपने घर में अगर किसी भी भ्रम की वजह से, देखो कोई हमारा साथी, मैं उन सबसे भी अपील करना चाहता हूं जो अपने आप को हमारा साथी बताते हैं कि अगर आप हमारे साथी हो तो हमारे उम्मीदवार के पक्ष में आ जाओ, इस लड़ाई में हमें आपकी। और अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे अपील को नहीं आप स्वीकार करोगे, तो आप हमारा नुकसान करोगे, इस इलाके का नुकसान करोगे। जाने अनजाने में कोई अपने आप को हमारा बताकर और नुकसान करके और इलाके का नुकसान हो जाए तो आने वाले समय में देश का इतिहास आपको हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास में देश का मौका बड़ी मुश्किल से आया है। 10 साल के
मुश्किल से आया है, इन पे पांडा छुटवा लो, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। कम से कम अगली जो सरकार बने वो ऐसी सरकार बने कि भाई चंडीगढ़ में अगर कलम चले तो हर कलम चलने से पहले एक एक बहादुरगढ़ वासी की शक्ल वहाँ, तो इसको आप समझना। आप भाई कहते हैं भाई आपके हवाले, तो आप बताओ निश्चिंत होकर, बहादुरगढ़ से निश्चिंत होकर मैं पूरे हरियाणा में चला जाऊं 90 के 90 हल्कों में। मैं बताऊं भाई आप संभाल लोगे कोई। तो बहुत बहुत आपके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टंडवाड़ी गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आज अपने गांव में आ रहे थे भाई, मुख्यमंत्री आ रहे, देख लिया भाई, ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन से मुख्यमंत्री को डायरेक्ट वोट दे हो भाई। मैं अपने गांव से चोरी करके नहीं मांगू, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बन लाग रहे कि वोट न भर में बंद कर दियो। दलाल का खाना, दलाल भाईचारे का चाल है, लेकिन दलाल तुम्हारे में से, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता अपने घर में गाँव मान लाग रहा है। ध्यान में आकर लियो भाई इन दो बातों के साथ। जय हिंद जय भारत। और मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी ये अपील करता हूँ, आवाज कम कर दो भाई। मैं भी अपील करता हूँ, कोई भी कोई कैंडिडेट भाई, कई बार ऐसी लड़ाई आती है जो सब बातों से ऊपर उठ कर लड़ाई आती है। ये जो 10 साल इन्होंने ग्राम माटी करी पूरे हरियाणा की आपकी, अगर अब हम नहीं समझेंगे, इन्होंने तो बहुत उलझा दिया, उलझाने के लिए बीजेपी बतेरी थी, कहीं धर्म से उलझाया, कहीं जात पात में उलझाया। कम से कम अब हम सब इस बात को समझकर आपस में, मैं उन भाइयों से अपील करता हूं कि भाई अब आप हर बात से ऊपर उठ के आप भी हमारे समर्थन में आओ। आपके मान सम्मान में कोई, आपकी साझे की सरकार होगी, मान सम्मान में कोई कमी लेकिन इतिहास माफ नहीं करेगा कि बीजेपी तो धर्म जाति को आपस में उलझा रही थी, हम आपस में उलझ गए, फिर कौन जाएगा? यह बात समझ जाइए मेरी बात। चलो अच्छा जी, राखियो भाई बात करियो जी बेटा बात। राम राम राम। करियो जी मेरा बात।
तेरा अच्छा लगा ना? हाँ चलो